हेलो गाइस, क्या हाल है? बढ़िया। तो ये नई वीडियो है, टॉपिक आप देख ही रहे हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको ख़त्म करते हैं। इस पे एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं और ये आपका कोर्स का तो पार्ट है ही, तो इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन याद हो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करें स्टार्ट? पानी वानी पी लो आराम से। अब कंसंट्रेशन चाहिए जितनी भी 15-20 मिनट की मुझे आपकी। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखो, मुझे सबसे पहले बात ये वो बताओ, पहले तो सेंटेंस पढ़ो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो हम शुरू करते हैं आराम से समझने की कि कोई बैटरी है, मान लो ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है। ये बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है। बैटरी तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लो। तो इस बैटरी में कुछ केमिकल्स होते हैं। मैं तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ, फंडामेंट से। थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये बैटरी है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल होते हैं और ये सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कोई दिक्कत नहीं आता। अब होता क्या है, ये जो बैटरी है ना, इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है बैटरी की वजह से। पहले क्या, केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जब आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में पास थ्रू होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब ये वर्ड डिसिपियर से बना है। डिसिपियर मतलब गायब हो जाना। हम यूज करते हैं ना वर्ड डिसिपियर। तो जो ये इलेक्ट्रिक करंट, इस बैटरी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इससे जो इलेक्ट्रिक करंट निकला, इसमें से बहुत बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट डिसिपेट हो गया, मतलब गायब हो गया। ठीक है, ये वर्ड याद रख लो। ये क्या नाम है, अपने यूज कर रहे हैं साइंस में ये वर्ड डिसिपेट। मतलब डिसिपेयर से बना, मतलब बहुत सा इलेक्ट्रिक करंट आपका डिसिपेयर हो गया और बहुत ही कम आपका जो यूजफुल चीज, मतलब जो भी सर्किट का काम है उसमें गया। ठीक है, यूजफुल होने के लिए बहुत कम गया और बहुत सारा डिसिपेट हो गया। तो जब ये डिसिपेट हो गया, इसी को हम बोलते, इसकी वजह से क्या होता है, जो गायब हो गया, तो ये जो बहुत सारा जो डिसिपेट होता है, गायब होता है, ये बेसिकली जो थोड़ा सा है करंट, वो तो यूजफुल काम के लिए, जो भी हमारा अप्लायंस है उसके लिए जो करंट चाहिए उसमें काम आ गया। लेकिन जो गायब हुआ वो बेसिकली उस अप्लायंस को हीट कर देता है, गर्म कर देता है। तो आपने देखा है, हमारे कोई भी हम जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं तो वो गर्म हो रहा होता है। तो वो जो गर्म हो रहा होता है ना, कुछ जो असली काम करंट का है वो तो हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल कोई सी भी चीज, फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो तो मिल जाती है लैपटॉप को, लेकिन वो जो गर्म हो रहा होता है वो यही है। हीट जो हो रहा होता है वो यही वाला है, डिसिपेट वाला इलेक्ट्रिक करंट होता है वो, जो डिसिपेयर हो जाता है, या बोलते हैं जो रेजिस्टेंस की वजह से हीट हो जाता है। यहाँ तक समझ गए? अब हम चलते हैं, ये तो मैंने आपका फंडामेंट बेसिक बना दिया कि बेसिकली है क्या हीट। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो डेफिनेशन पढ़ो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये रहा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द सोर्स ऑफ एनर्जी गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वही जो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि मैं आपको समझाया, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ तो यूजफुल काम के लिए जो हमें चाहिए होती है करंट, उसमें चला जाता है, पर बहुत सारा डिसिपेट हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। उसी वो जो डिसिपेट एनर्जी है वही हीट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी हीट में ट्रांसफर हुई हुई एनर्जी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ गए? तो वही तो लिखा है डेफिनेशन में भी, द सोर्स ऑफ एनर्जी गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मैथमेटिकल पार्ट, तो अगर न्यूमेरिकल आ गया तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है वो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो तो कंज्यूम कर लेता है, जो यूजफुल काम के लिए बिजली चाहिए, लैपटॉप के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो कंज्यूम कर लेता है। लेकिन लैपटॉप जो गर्म हो रहा होता है वो एनर्जी की वजह से गर्म हो रहा होता है, जो डिसिपेट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, ठीक है। इस वायर में ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, और इस वायर का हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो एक वायर है, इसमें करंट पास थ्रू हो रहा है और उस वायर का रेजिस्टेंस है। तो जो इसका वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इस करंट को रोकेगा, और इस वजह से ये जो एनर्जी है
वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसकी वजह से ये जो तार है, ये वायर है, ये हॉट हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बोलेंगे हम इसको। समझ गए? अब इसका हम देख लेते हैं मैथमेटिकल क्या हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला है जो हमारे क्वेश्चन में आने वाला है। तो देखो, हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी व्हेन एन इलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, जो वर्क डन होता है वो ये है। तो बेसिकली फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज यानी क्यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आई, अगर क्यू की मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये तो मैं मैथमेटिकल पार्ट बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन हो गया क्यू इंटू वी, आई होता है क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई आई टी, ठीक है। और हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है हमारा V बाई आर इज इक्वल, V बाई आई इज इक्वल टू आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बस अब आपका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आने वाला है। हम क्या करेंगे, इस Q इज इक्वल टू आई टी, इस Q की जगह यहाँ डाल देंगे और इस V की जगह V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, इस V की वैल्यू आई आर भी यहाँ डाल देंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा वर्क का, Q की जगह आई टी डाला तो आई टी, V की जगह आई आर डाला तो आई आर, इसको सॉल्व करो तो ये क्या, आई स्क्वायर, एक आई दो आई, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। ये जो W है ये वर्क डन है ना, तो यही है हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो, आप ये इतना सब याद नहीं रखना चाह रहे तो इट्स ओके आपको, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है। अब ये देख लो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये टी भी याद रखना, टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। ये टी का मतलब क्या है, टाइम क्या है, टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, दिख रहा है ना, ये है ये, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये है हीटिंग इफेक्ट का आपका फॉर्मूला। इसको हम लिख लेते हैं दोबारा, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आया कैसे, याद आपको ये रहना चाहिए, आर टी याद रहेगा ये हीटिंग इफेक्ट। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लें हम, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी कितने टाइम के लिए करंट बह रहा है या करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से, ये वो टाइम है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल थोड़े से इस पे। चलो न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, क्या पता पूछ ले आपसे कि भाई ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो देखो, सबसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है बल्ब। भाई इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ऐसा होता है, ये इसको विजुलाइज कर लो, बल्ब भी है दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी विजुलाइज कर लो, और ऐसे इसमें ये है, ठीक है, और ये इसकी रोशनी है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको विजुलाइज करो। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की इलेक्ट्रिक बल्ब। कैसे, देखो ये टंगस्टन की इसमें फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट, इस टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता, ठीक है, और हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो इसमें क्या होता है, जब इसके इसके बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है तो वो क्या करता है, उसको फिलामेंट को हीट कर देता है, एनर्जी डिसिपेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो डिसिपेट हो जाता है और उसकी वजह से ये फिलामेंट हीट हो जाता है, और ये फिलामेंट हीट हो जाता है तो ये हीट एनर्जी
लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमें रोशनी होती है। तो क्या क्या कैसे कन्वर्जन हो रहा है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तार के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आप ये वही तो है। सभी इसकी वॉइस चली गई थी, तो मैं कहाँ पर था, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमारा जो घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो क्या करता है कि अगर हमारा जो सर्किट है उसकी उस पर लोड बढ़ जाता है तो वो जो फ्यूज है ना, फ्यूज की जो वायर होती है उस पर उसकी हीट बढ़ जाती है, और वो जैसी हीट बढ़ती है तो वो जैसी लोड बढ़ जाता है तो फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और इस वजह से हमारा जो सर्किट से वो डिस्कनेक्ट होती है। उसके बाद हमारी जो दूसरे अप्लायंसेज हैं सर्किट में वो खराब नहीं होते। तो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट के हम देख सकते हैं। चलो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है, ये समझ जाना मेरे को जरूरी था। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 25 ओम, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई 25 ओम। टेक करंट ऑफ 7 एम्पियर, आई की वैल्यू मिल गई 7 एम्पियर, एक्सक्यूज मी। कैलकुलेट द हीट, हीट हमें कैलकुलेट करना है। टाइम भी दे रखा 0.5 मिनट, तो इसको सेकंड में कर देंगे, आधा मिनट यानी कि 60 सेकंड, ओ 30 सेकंड, तो टाइम हो गया 30 सेकंड। अब बताओ मैंने आपको हीट का फॉर्मूला क्या बताया था, सिंपल आई स्क्वायर आर टी, यही तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। तो आई भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, आई ये रहा, आर ये रहा, टी ये रहा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो यार। और एच जो है तो हीट एनर्जी ना, हीट क्या है, एनर्जी तो है, तो ये जूल में आएगा, ध्यान रखना जूल, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेट या मैं करूँ इसको, करो इसको तो यार तुम कैलकुलेट। आई क्या है हमारा 7, 7 का स्क्वायर 49, आर क्या है 25, टी क्या है 30, ये रहा, करो इसको कैलकुलेट, जूल में आ जाएगा आंसर, ठीक है, जल्दी से कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हीट की वैल्यू तो हमें दे दी, तो एच की वैल्यू 200 जूल इन 10 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड, इन अ 5 ओम रजिस्टर, आर भी दे रखा है 5 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो वी की वैल्यू पूछ रहे हैं आप, तो देखो इस क्वेश्चन में वी की वैल्यू पूछ दी, थोड़ा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, है कुछ नहीं, हमें अपना हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो तो पता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पर इसमें वी तो कहीं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले आई कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर करके वी निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले हम हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले से आई कैलकुलेट करते हैं, तो करो आई कैलकुलेट। तो आई कैलकुलेट करो, एच की वैल्यू 200, आई स्क्वायर एज इट इज, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू सेकेंड में 10, तो ये कितना 50, और ये 4 टाइम्स चल जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो आई का जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू अंडर रूट 4 2 होता है, तो 2, तो 2 एम्पियर हमें करंट की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई नहीं, ओम्स लॉ से आ जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आई आर। तो वी की वैल्यू आई अभी हमने कैलकुलेट किया 2, आर हमें पता ही था 5, तो 2 इंटू 5 यानी 10 वोल्ट, ये है इसका आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गाइस, कैसी लगी वीडियो, तो देख लेना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना,
आराम से करो। हाँ, मेन बात ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है हीटिंग इफेक्ट का, ये ठीक है। और इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा, पहले आई निकलवाया, फिर यहाँ से ओम्स लॉ से वोल्ट निकलवा रहा है ना, इस तरह से पूछ सकता है। तो सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम से पढ़ो। बाय।